हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारा टॉपिक जो पैसे पर चल रहा था और पैसे में हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया था और हम अब पढ़ रहे थे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने जो बात की थी वो एचवी से बनने वाले प्रश्नों की बात अपनी हो गई थी और इसके बाद आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि WH से बनने वाले प्रश्नों का पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। लेट अस सी ऑन द वाइट बोर्ड कि WH से बनने वाले प्रश्नों का हम पैसिव कैसे बनाएं। तो आज का जो टॉपिक है कि WH क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस और WH क्वेश्चन से बनने वाले प्रश्न इनको पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इनको हमें करना है कन्वर्ट इनटू पैसिव। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि WH पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि WH भी दो प्रकार का होता है। एक WH की हमने बात की थी कि जिनके साथ में सहायक क्रिया आएगी और एक WH ऐसा होता है जिसके साथ में WH और WH के साथ में एक नाउन आती है। देखो WH की हम बात करते हैं तो एक तो WH होगा और WH के तुरंत बाद में एक सहायक क्रिया आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में उसका सब्जेक्ट होगा, उसकी वर्ब होगी, आदि आदि इस प्रकार से होगा। और दूसरे जो WH की अपन बात कर रहे थे कि एक WH ऐसा होता है कि WH और WH के तुरंत बाद में एक नाउन आनी चाहिए और नाउन के बाद में फिर एक हेल्पिंग वर्ब होगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, यानी वही स्ट्रक्चर रहेगा। इस प्रकार की हमारी बात हुई थी। अब स्टूडेंट देखिए, हम कुछ पार्टिकुलर, कुछ अलग अलग, मैंने पिछले क्लास में कुछ WH थे उनको भी लिखवा दिया था। अब हम एक एक WH की बात करें। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि हूँ जो होता है, मैं रिवाइज कर देता हूँ। बात की थी हमने हूँ को लेकर के। हूँ जो होता है ये दो प्रकार से काम करता है। एक तो ये काम करता है एज ए सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, और दूसरा जो काम करेगा वो करेगा एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। यानी हूँ के दो प्रकार से कार्य हैं और दोनों का जो पैसिव बनाया जाता है वो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर हम, जैसे हूँ हूँ टॉट यू। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे, चूँकि यहाँ हम देख रहे हैं तो हूँ जो है वो सब्जेक्ट है, यू जो है वो ऑब्जेक्ट है। जब हूँ सब्जेक्ट होता है तो मैंने कहा कि जब हूँ सब्जेक्ट है तो हूँ को बाय हूम में चेंज कर देते हैं। बाय हूम में क्यों करते हैं उसका कारण हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट बनेगा। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हूँ का ऑब्जेक्टिव केस हूम बनता है और चूँकि ऑब्जेक्ट के साथ में बाय प्रपोजिशन लगाया जाता है तो हम इसको बाय हूम में बदल देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो टॉट वर्ब आ रही है वो हूँ के अकॉर्डिंग आ रही थी, लेकिन अब ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा आपका यू। जब यू सब्जेक्ट बनेगा तो सहायक क्रिया लेके आओ, सहायक क्रिया इसमें है नहीं, तो यहाँ पर बी का फॉर्म हम लगाएंगे। तो यहाँ पर टॉट जो आ रहा है सेकेंड फॉर्म में, तो बी का सेकेंड फॉर्म बन जाएगा वर यू टॉट। तो इस प्रकार से इसका पैसिव बनेगा। अब यदि हम ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे हूँ डिड यू टीच। अब इसका मतलब यह है कि whom did you teach, तुमने किसको पढ़ाया। यहाँ हूँ जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, यू सब्जेक्ट है, तो ये किसका काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है।
जब हु ने ऑब्जेक्ट का काम किया हो तो हु को पहली बात बाई हुम में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, इसको क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इसने जो काम किया है वो ऑब्जेक्ट का काम किया है, यहाँ पर यू किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब इनको एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो अब क्या बनेगा सब्जेक्ट, और हूँ का सब्जेक्टिव केस हूँ ही होता है, इसलिए इसे चेंज नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, हमने नियम पढ़ा है कि डू डज को एजेमार में और डिड को वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आएगा। अब हम कहेंगे साहब यहाँ पर बर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जो सहायक क्रिया आई है वो यू के अकॉर्डिंग आई है, लेकिन अब जो करता है वो हूँ है। अब हूँ को अभी पता ही नहीं है कौन या अज्ञात है, इसलिए हमेशा सिंगुलर नंबर की वर्ब लगाएंगे। हूँ वॉज टॉट, हूँ वॉज टॉट। अब ये सब्जेक्ट है जो पीछे चले जाएगा बाई यू और इसका पैसिव इस प्रकार से बनाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे और कुछ दूसरे WH हैं उनकी बात करता हूँ। अब देखिए बेटा, एक दूसरे WH हम लेते हैं। एक WH होता है आपका वॉट। वॉट जो होता है आप सब जानते हैं कि वॉट का मतलब होता है क्या। ये एक ऐसा WH है जो 3 प्रकार से काम करेगा। एक तो ये सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है, और इसका एक और कार्य होता है कि ये अपने साथ में यानी वॉट और वॉट के साथ में कोई नाउन दी हुई होगी। इस प्रकार से इस वॉट के 3 प्रकार से फंक्शन होंगे। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम बात करें वॉट, एग्जाम्पल देखें, वॉट displeased you, what displeased you। दूसरा देखिए what are you doing, और देखिए what language can you speak। अब देखिए यहाँ पर 3 अलग अलग सेंटेंस हैं और तीनों अलग अलग वाक्यों को हम देखते हैं। तो हम पहले वाक्य में देखते हैं। पहले वाक्य में हम देखेंगे कि पहले हमको ये पता लगाना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, यहाँ वॉट का फंक्शन क्या है। तो बेटा देखिए यहाँ पर बात करें हम वॉट की, तो वॉट जो है वो एक सब्जेक्ट है और यहाँ यू जो दिया गया है वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर वॉट जो है वो सब्जेक्ट होगा। अब इस वाक्य में हम देखते हैं तो यहाँ पर जो सेकंड वाला वाक्य है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस में देखते हैं और तीसरा वाक्य। इस सेकंड वाक्य में हम देखते हैं तो यहाँ पर यू जो है वो यू आपका सब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, और जो कुछ कर रहे हैं आपने देखा है कि जो क्या से उत्तर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर व्हाट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब इसने जो फंक्शन किया है यहाँ पर इसका जो फंक्शन है वो एक ऑब्जेक्ट का फंक्शन है। यहाँ पर देखिए व्हाट लैंग्वेज कैन यू स्पीक, यहाँ पर यू तो आपका सब्जेक्ट है, लेकिन ये तीसरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं कि व्हाट आ रहा है, ठीक है, ये WH आया और WH के साथ साथ में एक नाउन दी गई है, वो आपकी नाउन दी गई है लैंग्वेज। मतलब इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर बन रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्हाट जो होता है अपना 3 प्रकार से फंक्शन करेगा। ठीक है,
सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। जब इसका पैसिव बनाया जाएगा, तो वो किस प्रकार से बनाया जाएगा, इसको देखिए। तो हमने कहा कि वॉट किसका फंक्शन कर रहा है, वॉट जो फंक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट का कर रहा है। अब पैसिव में हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, क्या बनेगा, सब्जेक्ट, यानी ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। तो चूंकि WH जो होता है उसको कभी चेंज नहीं किया जाता है, उसका स्थान चेंज नहीं होता है। अब ये सब्जेक्ट है, इसे हम ऑब्जेक्ट में तो बदल देंगे, लेकिन इसे अपनी जगह पे ही रखा जाएगा। अब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये अपने साथ में प्रपोजिशन भी लेगा, क्योंकि नियम है कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाता है तो बाय प्रपोजिशन लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वॉट का जब ऑब्जेक्टिव केस बनाया जाएगा तो वो वॉट ही बनता है। ठीक है, लेकिन दूसरी बात यह है कि जब ये ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो इसके साथ में उचित प्रपोजिशन भी लगाया जाएगा विद वॉट। आपको पता होना चाहिए कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ में बाई प्रपोजिशन लगाते हैं, लेकिन डिस्प्लीज एक ऐसी क्रिया है, इसके साथ में बाई नहीं आकर के विद आता है। और ये आपको मैं पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन सी क्रिया हैं जिनके साथ में अन्य प्रपोजिशन आते हैं, तो विद वॉट। ठीक है, अब सहायक क्रिया नहीं है तो बी क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा दो, बर। अब ये ऑब्जेक्ट है जो कहाँ आएगा, सब्जेक्ट आने का मतलब है वो क्रिया से पहले आएगा। बर यू डिस्प्लीज्ड। और इसका पैसिव इस प्रकार से बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, What are you doing? ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पर आर जो आ रहा है वो यू के अकॉर्डिंग आ रहा है। जब यू के अकॉर्डिंग आ रहा है तो मतलब करता यू है। अब क्या करेंगे, ये तो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और व्हाट जो ऑब्जेक्ट है ये बन जाएगा सब्जेक्ट। मतलब कहने का ये हुआ कि अभी तक जो सहायक क्रिया यू के अकॉर्डिंग आ रही थी, अब वो सहायक क्रिया वॉट के अकॉर्डिंग आएगी। और चूंकि वॉट तो अज्ञात है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर नंबर की आएगी। वॉट एज। तीसरी चीज, अब चूंकि ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना ही लिया, सहायक क्रिया यथावत रहेगी। अब देखिए मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आ रही है, तो आईएनजी फॉर्म है, इसलिए हम बी का आईएनजी फॉर्म लिख देंगे, बीइंग। और क्रिया का तीसरा फॉर्म डन बाई से करता जोड़ तो बाई यू, व्हाट इज बीइंग डन बाई यू। तीसरा सेंटेंस देखिए, जब व्हाट के साथ में एक नाउन भी दी गई हो, जब व्हाट के साथ में कोई नाउन दी गई है तो उस नाउन को व्हाट के साथ में ही रखा जाएगा, यानी व्हाट। और जो भी नाउन दी गई है उस नाउन को उसके साथ में लिखेंगे, व्हाट लैंग्वेज। अब बेटा ये देखना है कि इसमें ये व्हाट लैंग्वेज है वो एज ए पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ये सब्जेक्ट है तो ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब जो क्रिया आएगी वो इस लैंग्वेज इसके अनुसार आएगी, क्योंकि इसने पूरे ने व्हाट लैंग्वेज ने एज ए ऑब्जेक्ट का काम किया है। ठीक है, तो इसने जब ऑब्जेक्ट का काम किया है तो इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया। तो यहाँ पर सहायक क्रिया आपकी यथावत रहेगी कैन, और कैन के साथ में आपको पता है बी वर्ब लगाते हैं, बी स्पोकन। ठीक है, अब बच क्या गया आपका, कर्ता बचा हुआ है तो लिख देंगे बाई यू। और इस प्रकार से हम इसका पूरा पैसिव बनाते हैं। तो शायद बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से व्हाट का जो है वो पैसिव बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ अगले शब्दों की। इसके अलावा कुछ और जो शब्द होते हैं, कुछ अन्य WH हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं।
चलिए एक अन्य WH आता है, एक दूसरा WH है विच। देखिए विच की विशेषता होती है कि विच एक ऐसा WH होता है जिसके साथ में एक नाउन आती है और इसके बाद इसका वर्ब होगी, यानी H भी आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और जिसका भी ये फंक्शन कर रहा होगा, मतलब उसके बाद में वर्ब आएगी और जिसका भी ये फंक्शन कर रहा होगा, इस प्रकार। तो इस विच की जो बात करते हैं, विच का इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो विच होता है, इस विच के भी दो कार्य हैं, ये दो प्रकार से फंक्शन करता है। इट फंक्शंस एज ए सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करेगा ये, और दूसरा इसका जो फंक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट का होता है, यानी सब्जेक्ट के रूप में भी फंक्शन कर सकता है ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी फंक्शन कर सकता है। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। विच बॉय इज मेकिंग नॉइज। और देखिए विच एनिमल destroyed my which animal चलिए एग्जाम्पल इधर देखिए। which animal destroyed my garden? Which boy is making a noise in the class? Which fruit do you like? Which book do you which book does see interest? ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इन वाक्यों में सबसे हम ये पहचानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, किस तरह से फंक्शन कर रहा है। तो देखिए जब हमने देखा विच एनिमल डेस्ट्रॉयड माय गार्डन, तो विच एनिमल किस जानवर ने मेरे बगीचे को उजाड़ दिया। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि विच जो है, विच प्लस एनिमल दिया हुआ है और विच एनिमल जो है यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है।
सेकंड वाक्य में देखते हैं विच बॉय इज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, कौन सा बच्चा क्लास में आवाज़ कर रहा है, तो आवाज़ करने वाला बच्चा पूछ रहा है, मतलब ये भी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है विच प्लस जो बॉय दिया हुआ है, इसका जो फंक्शन है वो भी एक सब्जेक्ट के रूप में है। तीसरा सेंटेंस है विच फ्रूट डू यू लाइक। अब बेटा इस वाक्य में जब हम देखते हैं तो यहाँ बात कुछ अलग दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो यू जो है वो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्रिया और क्रिया से पहले सब्जेक्ट दिया गया है। विच आपको कौन सा फल अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात पूछी जा रही है, और यहाँ विच फ्रूट जो दिया गया है, ये विच फ्रूट जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर विच और विच के साथ में जो शब्द दिया गया है, जो नाउन दी गई है, ये मिल करके किसका काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, इसमें दिया गया है विच और विच के साथ में दिया गया है एक नाउन। अब ये जो नाउन दी गई है, इस नाउन को अपन देखें तो इस नाउन के अंदर इसका जो फंक्शन है विच प्लस नाउन, कौन सी पुस्तक आपको इंटरेस्ट करती है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग भी ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। क्लियर है बात? ये दोनों यानी दो जो सेंटेंस हैं दोनों ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट देखिए, इनका अब हम पैसे बनाते हैं। तो जब विच ने सब्जेक्ट का काम किया है, यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आप जानते हैं कि जब सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी बनाया जाएगा। क्लियर बात? तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ में तो प्रपोजिशन भी लगेगा, तो इस विच को हम किसके साथ में लिखेंगे, बाई विच एनिमल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब आंसर लिख रहे हैं हम पर वाई विच एनिमल। अब चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट था विच एनिमल, क्रिया विच एनिमल के अकॉर्डिंग थी, लेकिन अब क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और माई गार्डन है वो सब्जेक्ट बनेगा, यानी अब जो क्रिया आएगी वो माई गार्डन के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, क्रिया की सेकंड फॉर्म है तो बी का सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो बॉज या बर में से लगाया जाएगा, मतलब बॉज आएगा, क्योंकि यहाँ पर करता माई गार्डन हो जाएगा। ठीक है, माई गार्डन, बाई विच एनिमल बॉज माई गार्डन, और क्रिया का तीसरा फॉर्म डेस्ट्रॉयड। क्लियर? सेकंड बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन बना देंगे, और सेकंड बनेगा बाई, क्योंकि वही विच यहाँ पर सब्जेक्ट है, इससे ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, तो बाई विच बॉय। ठीक है, बाई विच बॉय। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो बाई विच बॉय एज, सहायक क्रिया आपकी यथावत रहेगी, एज नोइज, और क्रिया की आईएनजी फॉर्म में है, इसलिए बी का आईएनजी फॉर्म लगाया तो बीइंग मीट, क्रिया का तीसरा फॉर्म लिखा मीट। ठीक है, बाई विच बॉय इज अ नोइज, a noise being made। ठीक है, तो यहाँ पर a noise being made और अब जो आप फ्रेज लिखा हुआ है इन द क्लास। क्लियर? तो इस प्रकार से हम इसका पैसिव बना सकते हैं। अब देखिए और इसका पैसिव किस प्रकार से बनाया जाएगा, तो हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं।
आपका थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है विच फ्रूट। अब चूंकि यहाँ पर विच फ्रूट ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका ये है, तो जब ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है तो इसे सब्जेक्ट बनाया जाएगा। मतलब जब इसको सब्जेक्ट बनाया जाएगा तो विच फ्रूट, ठीक है। अब यानी सहायक क्रिया जो आएगी वो आपको इसके अनुसार आएगी, विच फ्रूट के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पर डू आया है यू के अकॉर्डिंग। अब यू चूंकि सब्जेक्ट है, ये तो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा। तो विच फ्रूट इज लाइक्ड बाय यू, इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बुक डज सी इंटरेस्टेड। तो बिल्कुल सेम वही प्रश्न है ये, विच बुक, चूंकि ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो विच बुक इज इंटरेस्टेड, ठीक है। अब इंटरेस्ट के साथ में बाय नहीं लगता है, इन हर, और इस प्रकार से, क्योंकि इंटरेस्ट एक ऐसी क्रिया है जिसके साथ में बाय प्रपोर्शन नहीं लग करके इन लगता है, ठीक है। तो विच से बनने वाले प्रश्नों का हम इस प्रकार से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अगले जो अन्य कुछ WH हैं उनकी बात करेंगे अगली क्लास में।